एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने पार्ट नंबर 104 लेकर के 100 के ऊपर स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं, फिगर के साथ समझते हैं और ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएं क्वेश्चन को और दोबारा कभी क्वेश्चन अगर रिपीट हो, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे के क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो दोबारा कभी जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे और संपूर्ण हल देखेंगे। साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके सारा का सारा पेपर जो है क्वेश्चन पेपर एक तरफ से हम सॉल्व कर रहे हैं। सारे प्रश्नों को 100 तक लेकर जाएंगे और आज ये क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। व्याख्या भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बहुत स्पेशल होने वाली है ये वीडियो, लेकिन दोस्तों जो मैं टिप्स बताऊंगा आपको उनको भी आप नोट करते जाइएगा। अगर आप इन सब पर ध्यान दे लेते हैं तो 2024 की वैकेंसी में एक सीट आप पक्की जरूर कर पाएंगे। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। वीडियो को बीच बीच में हम बताते भी जाएंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से तरीके से आपको पढ़ना है ये भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों 15,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं आप सभी के प्यार और स्नेह की वजह से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखो ये तराजू बना है, इसका मतलब ये वैल्यू को बता रहा है। जैसे ये $1 अगर एक सिंबल बना होगा इसका, तो इसका मतलब है कि चाहे आप $1 वाला सिंबल बना दो या फिर 2 बार @ बना दो, बात वही है। अब यहाँ पर देखो 2 बार @ बना दो या फिर आप 4 बार हैशटैग बना दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो $1 है उसकी कीमत 2 बार @ के बराबर है और इस 2 बार @ का मतलब है यहाँ पर 4 बार आप हैशटैग बना दीजिए। सेम है, वैल्यू इनकी सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर $1 होगा और एक @ होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको। तो आप यहाँ से देखो, अगर 2 @ है तो 4 बार हैशटैग। तो आप बताओ एक बार @ होगा तो कितने हैशटैग, 2 हैशटैग। तो और डॉलर का मतलब कितने हैशटैग, हैशटैग $, या $, बताया ना। देखो $1 का मतलब हो गया कि 4 बार हैशटैग, तो 4 हैशटैग तो हमारे ये हो गए जो दिए हैं इसमें से। और यहीं पर एक @ दिया है और एक @ का मतलब कितना हुआ, 2 हुआ। क्यों, क्योंकि 2 @ का मतलब 4, तो 1 का मतलब 2 बार, तो ये हो जाएंगे 2 बार। और भी टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ दिया हुआ है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं दूसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें से कहा जा रहा है क्वेश्चन में, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी डालें कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो मान लिया मैंने कि यहाँ पर लिखा है मिल्क और ये लिखा है वाटर। मिल्क कितना है, 2 लीटर, 2 लीटर मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और वाटर कितना है, 1 है। अब बाद में कितना हो जाता है, 1:2 में, यानी कि 1:2। अब देखो एक बार आप याद रखना, हालांकि छोटी चीज है लेकिन आप याद रखेंगे क्या, कि कई बार रेलवे क्या करता है, घुमाता है, यहाँ दूध पानी का अनुपात दे देगा लेकिन यहाँ पर पानी और दूध का अनुपात भी दे सकता है। तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और आप गलत कर बैठेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना मिलाने पर दूध और पानी, तो इसका मतलब यहाँ तो अनुपात दूध पानी दोनों सेम है, इसलिए हमने यही लिख दिया है, दूध और पानी लिख दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 120 लीटर मिश्रण है टोटल और उसमें से पानी मिलाना है। तो जब आप बताओ कि जब पानी मिला रहे हैं तो मात्रा किसकी चेंज होगी, पानी की। लेकिन दूध हमारा अगर 2 लीटर था तो 2 ही तो रहेगा, 1 कैसे हो गया। इसका मतलब इसको आप 2 करो तो 2 से गुणा यहाँ पर, 2 से गुणा यहाँ पर, मतलब ये हो जाएगा, पहले लिखा था 2:1 में और यहाँ पर यह मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट हटा करके ये लिख देता हूँ, समझ जाएंगे ना आप। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2:4 लिखेंगे। बात क्लियर, यानी कि पहले 2 1 का अनुपात था, अब 2 और 4 का, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में टोटल 120 लीटर और हमारे हिसाब से टोटल कितना था, पहले 2 और 1 टोटल 3, तो ये था 3 और क्वेश्चन में था 120 लीटर। तो आप 3 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू भाग देंगे तो 3 चौक 12 यानी कि 40 आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि कितना पानी मिलाने पर। तो आप बताओ कि पहले पानी था 1 लीटर, अब हो गया है 4 लीटर, तो
कितना मिलाया गया होगा, तो दोनों का अंतर 4 में से 1 हटाओ तो 3 लीटर। इसका मतलब 3 लीटर पानी डाला तो 1 लीटर की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 120। तो सही उत्तर चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में तड़ित यानी कि लाइटनिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, तो ये होता है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, तो जब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है कब, जब लाइटिंग गिरती है। देखो इमेज में देखते हैं, ये है, यहाँ से आप देख सकते हो ये टकराना है यहाँ पर। अब देखो आवेशित होता है, तो ये ऐसे इस प्रकार से कुछ लाइटनिंग होती है, बहुत जोर की जो आवाज होती है, प्रकाश होता है, आपने देखा होगा। एक और यहाँ भी देख लो आप, ये थोड़ा सा सही दिख रहा होगा आपको, है ना, ऐसे करके। तो ये बिजली गिरती है, जब हम बोलते हैं ना कि आकाशीय बिजली गिरी, तो यही बिजली गिरती है। इसमें नाइट्रोजन गैस की बात होती है, याद रखना हमेशा। ठीक है, जब कभी ऐसा आ जाए कि तड़ित चालक या बिजली गिरने पर तड़ित में किसका, तो आप समझ जाना कि नाइट्रोजन गैस का संबंध होता है इससे। इसमें आपने देखा हो दोस्तों कि आकाश में जो बादल होते हैं, चमक पहले सुना हमें दिखाई दे जाती, लेकिन गरज जो है उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। किस कारण से, क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि वहीं पर जो ध्वनि होती है उसकी जो चाल है वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इस वजह से इसकी स्पीड ज्यादा है, तो बहुत जल्दी हमारे पास तक आ जाता है, और ये जो है ये देर में आता है, क्योंकि चलते तो एक ही जगह से है ना दोनों। और आवाज क्यों होती है, लाइटिंग बिजली क्यों गिरती है, तो दोस्तों देखो बादल जो होती है हर एक लेयर होती है, तो हर एक लेयर में क्या होता है, आवेशित होता है, क्योंकि चल रहा होता है। और जब बादल आपस में रगड़ते हैं तो एक में पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, एक में निगेटिव। तो जब दोनों आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत भारी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है और ब्लास्ट जैसे होता है। तो बस यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप बताओ कितने लोगों ने बिजली को चमकते हुए देखा है, जो बहुत तेजी से चमकी हो और आप डर गए हो। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। अगला है, स्पेसएक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में डैश उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो देखो जब कभी कोई नई नई चीज होती है जो पहले कभी ना हुई हो, वो थोड़ा सा क्वेश्चन हाईलाइट होता है। मैंने पहले बोला था आपको कि रेलवे में पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लो, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप कॉपी पेन ले लेना, पॉइंट्स बताऊंगा तो पहला पॉइंट आप नोट करो। यहाँ पर आपको ये करना है कि जिस क्वेश्चन में पहला वर्ड या सर्वप्रथम या सबसे पहले या पहली बार ऐसा कभी वर्ड आ जाए तो उस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, पक्का उसको याद कर लेना है, रट लेना है आपको, चाहे वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो और चाहे यहाँ पर जीएसजीके का क्वेश्चन हो, याद कर लेना। अब ये क्वेश्चन आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2024 में अगर कोई ऐसी चीज हुई है जो कि रिकॉर्ड नया स्थापित हुआ है या पहली बार बना है, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख करके चलना। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है, तो जो लैंडस्टीनर है वो किस लिए फेमस है, तो रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज, यानी कि रक्त कितने टाइप के समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, इसकी खोज करी थी लैंडस्टीनर ने। दोस्तों रक्त समूह जो होते हैं टोटल अगर देखा जाए तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी होता है और यहाँ पर होता है ओ पॉजिटिव। अब टोटल तो मेन जो देखा जाए वो 4 होते हैं, लेकिन कभी कभी हम 8 मान लेते हैं। कैसे, क्योंकि ए पॉजिटिव होता है तो ए निगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव तो बी निगेटिव, वैसे ए बी पॉजिटिव तो ए बी निगेटिव, और ओ प्लस तो ओ माइनस, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। इस प्रकार से टोटल 8 हो जाते हैं, लेकिन अगर मेन देखा जाए तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। खास बात क्या होती है दोस्तों कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये वाला, ये क्या करता है, सर्वग्राही कह सकते हो, ये मतलब किसी का भी खून ले सकता है। ए बी वाला ये सबसे अच्छा होता है, किसी का भी खून मिल जाए ले लेगा। लेकिन जो ओ पॉजिटिव वाला होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ओ पॉजिटिव वाला किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, किसी को भी ये ब्लड अपना दे सकता है। लेकिन जो ओ पॉजिटिव निगेटिव होता है वो केवल ओ पॉजिटिव निगेटिव वाले का ही ब्लड ले सकता है। समझ में आया, तो ज्यादातर लोगों को ओ पॉजिटिव होता है, हालांकि अच्छा माना जाता है क्योंकि ब्लड वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन जब वो लेगा ब्लड तो ओ वाले का ही ब्लड लेगा, ए का ए बी का इनका नहीं ब्लड लेगा। ठीक है, तो यही सारी खोज करी थी किसने, लैंडस्टीनर ने। आगे बढ़ते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास यानी कि जेल की अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद पर किया गया था, यानी कि 27 साल की जो सजा थी मतलब और उसमें से 18 साल जो है
उनको कैद में रखा गया था। कहाँ पर? तो रॉबिन द्वीप था दोस्तों, वहां पर इनको कैद करके रखा गया था। 18 वर्ष, आप समझ सकते हो कितना समय होता है 18 साल का। चलिए देखते हैं रॉबिन द्वीप दिखता कैसे है। ये है, आप देख लो रॉबिन द्वीप, क्योंकि द्वीप जब कभी वर्ड आता है तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ से पानी भरा होगा। तो देखो समुद्र भरा हुआ है पानी, तो वही है रॉबिन द्वीप। ये जो रॉबिन द्वीप है ये है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आया होगा तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है और ये जो रॉबिन द्वीप है विश्व धरोहर में शामिल है। और ये बनाया कब गया था, मतलब इसकी मान्यता कब मिली? तो 1991 में, याद रखना। और ये जैसे ज्यादातर तो ये पूछा जाएगा आपसे कि रॉबिन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में है। बस ये मेन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस अक्षर का चयन करें जो इनमें पृष्ठ चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां पर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले आप देखो जो डी होता है, तो डी किस नंबर पे आता है? तो 4 नंबर पे आता है। आर किस पे आता है? 18 नंबर पे आता है। दोनों को ऐड करिए तो 18 4 हो जाएगा 22, टोटल 22 आया। वहीं पर एफ को देखो, ये आता है 6 नंबर पे, प्लस का एक ए यानी कि 1 नंबर पे, और अगला हमें पता नहीं है। तो चलो मान लेता हूं कि एक्स है, एक्स आएगा। तो 6 1 7 हो गया। यहाँ पर कितना था? 7 प्लस का एक्स है, और यहाँ पर 22 था। तो आप बताओ कि 7 में से हम क्या जोड़े कि 22 हो जाए, या फिर आप 22 में से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब, मैं पूरा हटा देता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब कि जो लेटर आएगा उसका स्थान 15वां होना चाहिए। तो 15वां पे क्या आता है? हमेशा ओ आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर ABCD का लेटर में आपको प्रॉब्लम होती है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो एक वर्ड आप याद रखो, ईजोटी। ईजोटी, इससे क्या होगा कि आप आसानी से पता कर पाओगे। इसका मतलब है 5 10 15 20 और ये 25। अब इनके आसपास जो वर्ड लेटर आ रहा हो उसको आप बता देना, ठीक है। जैसे आप बताओ कि अच्छा के किस नंबर पे आता, आप बताना कि के किस नंबर पे आता है ABCD के लेटर में। देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं। इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? अब समझ सकते हो कितना हार्ड कर दिया, शामिल नहीं किया गया। मान लो कि अगर आपने 1 2 पढ़ लिए होंगे और इसमें तो पूछ लिया कि नहीं किया गया, तो इसका मतलब सारे के सारे आपको पता होना चाहिए था, तभी आप इनको कर पाएंगे। तो ये जो पर्वतीय सर्किट है यानी कि माउंटेन सर्किट, इसको शामिल नहीं किया गया। बाकी सूफी सर्किट, इको सर्किट और तटीय सर्किट, इनको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? शिप ब्रेकिंग का मतलब दोस्तों होता है कि जहां पर जो जहाज होते हैं पानी वाले, जब बहुत पुराने हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है, ये ठीक है। तो भारत में जो विश्व का सबसे प्रमुख ब्रेकिंग केंद्र है, तो बड़ी बात क्या हो गई यहाँ पर कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो है शिप ब्रेकिंग केंद्र वो है अलांग में। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये जैसे कि जहाज है, बहुत पुराना हो गया, काम नहीं कर रहा है। तो अब देखो इसके सारे के सारे पार्ट खोले जा रहे हैं, तोड़ तोड़ कर निकाले जा रहे हैं, और ये सारे पार्ट को गला दिया जाएगा, फिर इससे नया रिसाइकिल करके बनाया जाएगा। ऐसे करके वो बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पर चाचा लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना ये सारे लोग। तो यहाँ से मोटी मोटी रस्सी से इसको बांध के रखा जाता है ताकि वो जा ना पाए। तो यहाँ से देखो इसको कबाड़ के रूप में तोड़ा जाता है। वहीं पर अगला एक देख लो, ये देखो यहाँ पर, ये जैसे जहाज था, इसके पूरे परखच्चे उड़ा दिए गए हैं, ये अलग अलग करके निकाले जा रहे हैं। तो इस सारे के सारे जितने भी जहाज हैं, ये बहुत पुराने जहाज हो जाते हैं, जो काम लायक नहीं रहते हैं, एकदम बुढ़े जहाज जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पाई चार्ट में 5 अलग अलग दुकानों 1 2 3 4 और 5 से हुई एक पहिए वाले ठेले की बिक्री के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखो ये पाई चार्ट है, जैसे कि सर्कल बना रहता है, उसके अंदर परसेंटेज या कुछ होता है, भाग बताया जाता है, तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो देखो टोटल पहले आप देख लो कि परसेंटेज है कितना। तो टोटल परसेंट देखो 15, और यहाँ पर हो जाएगा 15 25 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40 20 60 30 70, और यहाँ पर हो जाएगा आपकी जगह 60 30 90 होगा, और 90 प्लस 10 यानी कि 100, टोटल 100% है हमारे पास। अब कह रहा है कि दुकान 3 से होने वाली मॉल की बिक्री के संगत पर्यटन के
केंद्र का कोड क्या है, केंद्र का कोड बताना है। तो टोटल देखो हमारे हिसाब से परसेंटेज में इतना है, तो 100% की वैल्यू दिया है यहाँ पर कितनी। अब टोटल जो एंगल होता है वो सर्कल एंगल कितने का होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का। समझ गए आप। वहीं पर दुकान नंबर 3, दुकान नंबर 3 का मतलब है ये 25, तो आप इसको पहले आप काट दीजिए, ठीक है। तो आप चाहें तो आप 0 काट दीजिए, 0 कट गया। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 5%, और 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 5% की वैल्यू 18, और 3 नंबर दुकान का मतलब है 25%, तो बस आप 5 से गुणा यहाँ करा दीजिए, 25% हो जाएगा, और 5 से गुणा यहाँ पर करा दीजिए, तो 18 पंचे 90, तो हो जाएगा 90%, 90 डिग्री हो जाएगा। पहले में ही लिखा हुआ है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो पाई चार्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, बस आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देख के कर लेंगे, बिना सॉल्व किए ही आप ऐसी ओरली कर लेंगे, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। दी गई तालिका में उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाया गया है जो भारत के 5 अलग अलग राज्यों से एक बैंक में प्रबंधक के पद पर हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं। यानी कोई वैकेंसी निकली है बैंक में, उसके इंटरव्यू के लिए आए हैं बहुत सारे लोग, और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। हमें देखना है कितने लोग आए हैं। जैसे 2012 में बिहार से 410 लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से 300 लोग, ऐसे करके दिया है। वहीं 2014 में अगर देखा जाए मध्य प्रदेश से कितने लोग आए हैं, तो 2014 और मध्य प्रदेश के नीचे ये यानी कि 240 लोग आए हैं। अब ये बात समझ में आ गई, ये तो डेटा दिया है। अब क्वेश्चन में क्या करा है दोस्तों, क्वेश्चन में कह दिया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑप्शन में, ये सारे दिए हैं, कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो पहला पढ़ते हैं। कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान, यानी कि जितने भी अवधि है 2012-13 ऐसे करके, साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या उच्चतम थी। यानी कि कह रहे कि हर राज्य से जो लोग आए हैं उसमें से सबसे ज्यादा लोग आए हैं कहां से, उत्तर प्रदेश से, यहां से। तो हमें पता कब चलेगा, जब हमें बाकी का पता होगा, तभी तो कंपेयर करेंगे कि किस में ज्यादा आए हैं किस में कम आए हैं। तो एक काम करिए, आप सबको पहले आप ऐड कर लीजिए। तो मतलब मैं इसका जो ऐड है टोटल यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, या फिर मैं इसके आगे ही कर देता हूँ, ठीक है, अगर प्रॉब्लम ना, चलो मैं लिख देता हूँ नीचे ही। तो देखो इतना आ गया है। अब इसके बाद आगे देखना है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है इसमें से दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या उच्चतम थी। तो अब कह रहा है कि जो यूपी से आए थे वो सबसे ज्यादा थे। तो आप बताओ जरा, से आने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश से तो 2080 लोग आए हैं, लेकिन बिहार से तो उससे भी ज्यादा आए हैं ना, तो ये गलत बोल रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन आते हैं, इसमें कह रहा है ऑप्शन में कि दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए मध्य प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है। तो उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम नहीं है मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो लोग आए हैं वो 1710 लोग आए हैं, जबकि उससे भी कम लोग आए हैं पंजाब से, जो कि 1610 हैं। तो सबसे कम मध्य प्रदेश नहीं है, सबसे कम क्या है, ये है पंजाब 1610, तो ये भी गलत है। अगला कहा जा रहा है कि दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए पंजाब से आने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 300 से कम थी। दोस्तों जो मैंने आपको पहले ऐड करके बताया था, तो आप उसको कॉपी भी नोट कर लीजिएगा, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एक स्लाइड में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है कि साक्षात्कार के लिए जो पंजाब से लोग आए थे उन उम्मीदवारों की औसत संख्या 300 से कम थी। तो चलिए समझते हैं। तो पंजाब वाले कुल कितने लोग थे, ये थे 1610, इसका औसत निकालेंगे तो टोटल साल कितने हैं, तो ये है टोटल साल 5 से भाग दे दीजिए और निकालने के लिए। तो 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 यानी कि 322। इसमें कह रहा है कि 300 से कम है, जबकि ये देखो 300 से ज्यादा आ रहा है 322, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 400 से अधिक थी। तो अब टोटल संख्या जो उत्तर प्रदेश के लोगों की थी वो थी 2080। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दो औसत के लिए, तो बराबर में आ जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 छक 30, 416। और यहाँ पर कह रहा है 400 से ज्यादा, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि 400 से ज्यादा ही तो है 416। तो बस यही केवल ऑप्शन सही है, बाकी सही नहीं है।
बस इसमें खेल क्या था दोस्तों, ये कैलकुलेशन का था। बस आपको ये टोटल करके ऐड करना है तो आपके पास डेटा निकल आएगा ऐसे ऐसे करके। तो बस आपको यहीं से देख के बता देना है। 3 मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ 9 5 14 5 जोड़ा गया, फिर इसके बाद 14 10 24 10 जोड़ा गया, यानी कि पहले 5 जोड़ा गया फिर 10 जोड़ा गया, फिर 24 से 44 हो गया, इसका मतलब अब 20 जोड़ा गया है। 44 के बाद क्या आएगा, तो आप बताओ, दोगुना दुगना हो रहा है तो 20 का दोगुना कितना होगा, आप कहेंगे 40। तो आप बताओ 44 में से 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि बीच में 84 आएगा। यहाँ से ये 64 है, ये तो गलत हो गया। अब बचे हमारे पास ये ऑप्शंस। अब आगे देखो, अब आपको ये स्टार्टिंग वाला नहीं देखना है, आपको लास्ट वाला देखना है। क्यों, क्योंकि लास्ट में यूनिक लेटर है सब में, देखो LMN, तो यहीं से पता कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे वाले में डाउट होगा, तो थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ इसको। अब आप ऐसे देखो, अब बताओ लास्ट लेटर का संबंध कैसे होगा। तो देखो जैसे कि V लिखा है, V के बाद क्या आता है WX, यानी कि 2 का गैप करके पीछे आगे की तरफ लिख दिया गया है। वहीं देखो S के बाद V, यानी कि TU का गैप है और B आ गया है, दो का गैप है। वहीं पर P के बाद QR का गैप है तो S आ गया है। तो आप बताओ यहाँ पर हमें पीछे की तरफ से चलना है, यहाँ से यहाँ। तो अब देखो J लिखा है, तो J के बाद क्या आएगा KL, इसका गैप कर दो तो आ जाएगा M, यानी कि क्वेश्चन मार्क जहां पर है जो भी पूरा का पूरा बचेगा उसके लास्ट में क्या आएगा, M आएगा। अब देख लो इन तीनों में से M सिर्फ इसी के लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो नंबर है और सीरीज वाले को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे पीछे साइड से, आप देखो तो यहाँ पर K आ रहा है, K के बाद क्या आता है L, तो आ गया है M, M के बाद N का गैप O आ गया है, O के बाद P का गैप Q, यानी कि एक एक छोड़ करके आ रहा है। तो वहीं पर देखो यहाँ पर एक को छोड़ा गया, तो यहाँ पर आप बताओ क्या छोड़कर K आएगा। तो K के बाद क्या आता है, अगर हम यहाँ पर I लिख दें तो J का गैप रहा होगा, फिर देखो K आ गया, तो इसका मतलब लास्ट में I आएगा। तो इसमें I तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया हमारा। तो I आएगा स्टार्टिंग में इसके, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आएगा उसके I आएगा। तीनों में देखो I दिया है, A B और C में। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर नंबर वाला, तो नंबर भी देखो दोनों में से क्या है, कॉमन है, और R भी कॉमन है, तो हमें कुल मिलाकर दोनों ही चेक करना पड़ेगा। तो देखो अब आते हैं लेटर पे। तो देखो H के बाद J आया है, तो H के बाद I आता है, J आता है, J के बाद K का गैप L आया है, L के बाद O, ऐसे करके L के बाद M का गैप है, N आ गया, एक एक का गैप करके लिखा गया है। तो वहीं पर देखो P, तो P के बाद क्या आएगा, Q का गैप करके R आएगा, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर R आएगा और एंड पे जो आएगा वो आएगा I। इन दोनों में देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में R है और I है, R है I है दोनों में, इसलिए हमें एक कठिन कर दिया है इसको, इसलिए हमें दोनों ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले नंबर कैसे बना होगा। ये लिखा हुआ है 5, तो 5 में आप 1 का स्क्वायर जोड़ दो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। तो देखो यहाँ पर 6 लिखा है। वहीं पर 1 की स्क्वायर के बाद 6 में से आप 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, तो 6 प्लस का 4 बराबर आ जाएगा 10। वैसे ही 10 देखो, 10 में से क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर, 2 का आप जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 10 प्लस 9 हो जाएगा 19। ठीक वैसे ही देखो यहाँ पर करेंगे। अब आते हैं 35 वाले में, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, तो आप 35 में से 25 जोड़ दो जो आ जाएगा 60, तो इसका मतलब बीच में अब 60 होगा दोस्तों। तो अब बीच में 60 कहाँ पर है, स्टार्टिंग में R होना चाहिए और लास्ट में I होना चाहिए। तो देख लो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो क्वेश्चन घूम फिर करके बार बार आया है और कई बार क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में 1.08 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में बदलिए। तो देखो पॉइंट के आगे जो लिखा है 1, ये तो पूरा पूरा घंटा है। अब हमें घंटा ये जो लिखा है 0.08, इसको हमें बनाना है क्या, मिनट, क्योंकि मिनट में है। तो घंटे को अगर हम मिनट बनाते हैं दोस्तों, पहले तो आप इसका ये हटा दो पॉइंट, तो 8 और नीचे में आ जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे में 60 से। क्यों, क्योंकि घंटे को मिनट बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो 8 छंग 48, तो 48 आएगा, और एक 0 नीचे तो पॉइंट लगा दो, इसका मतलब 4 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटे 4 मिनट, बचा कितना 8, तो बस 8 जो है, अभी आपको 8 सेकंड नहीं लिखना है क्योंकि पॉइंट 8 है, तो पॉइंट 8 को 8/10 लिख सकते हैं, और ये है मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बनाने के लिए 60,
क्योंकि 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। 0 से 0 काटिए तो 8 छंग 48 हो जाएगा, तो 48 सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर देख लो, यहाँ पर ये आएगा चौथा वाला करेक्ट। क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में वृत्त लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर वृत्त बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ लंबे, ठीक है, केवल लंबे लिख देता हूँ तो आप समझ जाना। वहीं पर कह रहा है जो वर्ग है, वर्ग मतलब ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला, ये क्या बताता है, ये बताता है लड़कियों को। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लड़कियां, ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी, आप लोग भी कर लिया करो। और तीर जो है, तीर का मतलब ये जो एरो है, ये एरो आप देख पा रहे होंगे ना, ये एरो किसका निशान है, ये है लड़के, तो मैं लिख देता हूँ इसको लड़के, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं। तो लंबे का मतलब सर्कल के अंदर आना चाहिए, और लेकिन लड़कियां नहीं है। तो व्यक्ति हो लेकिन लड़कियां ना हो और लंबे हो, तो लड़कियां किस में है, स्क्वायर में हो। तो इसका मतलब कि जो स्क्वायर वाला ये बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा आप हटा दोगे इधर से, इतना जितना भी है, तो स्क्वायर वाला आप कट कर दो, तो ये हमें हिस्सा लेना ही नहीं है, पूरा पूरा हट गया। अब क्या कह रहा है कि लंबा होना चाहिए, और लंबा मतलब क्या है, इसमें आना चाहिए सर्कल में। तो सर्कल में कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला सर्कल में, तो ये देखो आप, ठीक है। अब ये तो हट जाएगा इतना सा पार्ट। और इसमें क्या खास बात है कि व्यक्ति होना चाहिए। तो व्यक्ति होने का मतलब क्या है, तो इसमें देखो, ये व्यक्ति का मतलब है कि इसके अंदर ये जो बन रहा है ना, ये वाला, ये इतना हटा दो आप, क्योंकि सर्कल के अंदर सिर्फ क्या आएगा, सी आएगा और डी आएगा। तो सी और डी दो होंगे दोस्तों। इसमें बताना है कि मार्क इसकी जगह पर क्या आएगा। तो देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर कर लो आप 10, तो 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, तो देखो 60 आ गया। 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, तो 48, यानी कि सारे नंबर का हम बार बार गुणा करा रहे हैं। तो वहीं 3 गुणे में 4 और गुणे में 7, तो 3 चौक 12 और 12 सत्ते 84, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, XQUNRKOH और LE है, तो आगे क्या आएगा। तो भाई देखो इसमें यहाँ पर है, पीछे से चलते हैं, तो E के बाद H आया है, तो E के बाद क्या आना चाहिए, F और G, दो को छोड़कर H आया है। वहीं H के बाद क्या आता है, IJ, तो दो को छोड़कर आ गया है K, और यहाँ पर K के बाद आया है क्या, N। कैसे, L M को छोड़कर N आया, तो दो दो का गैप हो रहा है। तो यहाँ पर आप बताओ कि E से दो आगे क्या रहा होगा। तो आप कहेंगे अगर यहाँ पर B होता तो B के बाद C और D का गैप करके E आ जाता, तो लास्ट में आएगा B। तो देखो लास्ट में B केवल इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हालांकि कथन कर है, हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने पीके को बेहद पसंद किया। यानी कि भारतीय फिल्म जो है वो नहीं देखता, लेकिन इसके बावजूद भी पीके को उसने पसंद करा। धारणा हम क्या बना सकते हैं, पीके एक भारतीय फिल्म है, तो बिल्कुल सही है। पीके देखो भारतीय फिल्म है, ये बात तो सही है, पहला हो जाए, क्योंकि भारतीय फिल्म पसंद नहीं है फिर भी उसने देखा, इसका मतलब वो भारतीय थी। और अगला कह रहा है पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है, तो ये तो गलत है भाई, भारतीय फिल्म है, तभी तो कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं भारतीय फिल्म है, लेकिन मैंने देख लिया, इसका मतलब भारतीय रही होगी। तो ऑप्शन नंबर केवल पहला ही सही है, यानी कि केवल धारणा फर्स्ट निहित है। क्वेश्चन है 100 नंबर का, एक विशिष्ट कूट भाषा में लेटर को MCWIW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में किस शब्द को GKHV ऐसे करके लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले L के बाद M लिखा है, तो यहाँ पर आप देखो पहले ये क्या लिखा है, मैं लिख लेता हूँ GKHVH और K। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, उल्टा किया है उसने। क्या उल्टा किया है कि ये वाला दे दिया है और ये वाला पूछ लिया है। क्यों, कह रहा है कि उसी कूट भाषा में किस शब्द को, ऐसा कौन सा शब्द होगा कि उसको हम ये लिखेंगे। तो आप ऑप्शन से देखो, सबसे पहले L के बाद M आया है, तो ठीक वैसे ही आप बताओ कि G किस लेटर के बाद आएगा। तो आप कहेंगे F आएगा, F के बाद आता है, तो F के बाद आता है यहाँ पर G। तो बस जिसके स्टार्टिंग में F है वही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको स्मार्ट तरीका लगाना है, बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया, और इसके आगे हम लेंगे ये वाला क्वेश्चन पेपर, आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन पेपर हम उठाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, वहां पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए,
क्योंकि यहाँ पर रेलवे संबंधित सारे कंटेंट आपको मिलेंगे और पूरा का पूरा रियल कंटेंट और एकदम फ्री मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा। अब तक वीडियो में आप बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रियल में आप सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं तो 2024 में आप एक सीट अवश्य पक्की कर ले जाएंगे अगर आप बताए गए स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप लिंक देख लेना, वीडियो की मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।